यूट्यूब पर सिक्सटीनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। सैयद अला जद्दीही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? ये वो नवासे रसूल है जिसके बारे में खुद आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। आप अंदाजा करें, सरकार ने खुद फरमाया कि हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। इस बात से बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाता है कि जिसने इमाम हुसैन को अज़ियत पहुंचाई, जिसने इमाम हुसैन की बुराई की, जिसने इमाम हुसैन पर जुल्म किया, जिसने इमाम हुसैन के साथ ज्यादती की, बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादती करता है। हुसैन का दिल जिसने दुखाया है, उसने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो करबला के मैदान में था, वो जिसने इमाम हुसैन का मुकाबला करने की कोशिश की, वो जो इमाम हुसैन के सामने आया, हजरात आप खुद इस बात से अंदाजा करें, क्या उसने वाकई इमाम हुसैन का सामना किया? क्या उसने वाकई इमाम हुसैन से मुकाबला किया? आप बाज़ाहिर इस बात को जानते हैं, बाज़ाहिर आप इस बात को समझेंगे और मानते हैं कि हाँ उसने इमाम हुसैन का सामना किया है, लेकिन हकीकत यह है वो मुकाबला इमाम हुसैन से नहीं था। वो मुकाबला अगर किसी से था वो हुसैन के नाना से था। वो सामना अगर किसी से किया गया तो हुसैन के नाना से किया गया। हुसैन को तकलीफ देना, हुसैन के नाना को तकलीफ देना है। हुसैन से जबान दराजी करना, हुसैन के नाना से जबान दराजी करना। अंदाजा तो करें, आज उन्हीं जालिमों की तारीफ करते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और उस जालिम को, उस जाबिर को, जिस जालिम ने, जिस जाबिर ने इमाम हुसैन अला जद्दीही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपनी सिपाहियों को भेजा, अपनी फौज को भेजा, आज उसी जालिम के बारे में हजरत यजीद का लक़ब लेते हैं, हजरत यजीद कहते हुए पुकारते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, एक तरफ इमाम हुसैन की गुलामी के नारे लगाते हो, एक तरफ इमाम हुसैन को अपना ताइब, अपना कायद मानते हो, और दूसरी तरफ यजीद के बारे में हजरत यजीद कहते हो। साहिब अंदाजा करें कि वो लोग आपको बिल्कुल खुले लफ्जों में गुमराह कर रहे हैं। हुसैन का नाम लेकर के कौम को गुमराह किया जा रहा है, अहले बैत का नाम लेकर के कौम को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमान के ईमान के साथ खेला जा रहा है, मुसलमान के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो मत भूलो उस दिन को जिस दिन सैयदा ज़ैनब ने चीख चीख कर कहा था कि है कोई जो आकर के सरे हुसैन को हमसे आगे करा दे। याद करो उस दिन को जिस दिन सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि जालिमों, मैं फातिमा की बेटी हूं, मेरी रगों में अली का खून है, मेरी रगों में अली का लहू बहता है। याद करो उस दिन को जिस दिन हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, करबला के रेगजार पर खड़े होकर के कहा था कि मैं हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हुसैन हूं, मैं मुस्तफा का नवासा हुसैन हूं, मैं फातिमा का लाल हुसैन हूं, मेरा बाप अली है, मेरा भाई हसन है, मेरी माँ फातिमा है। इमाम हुसैन अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम को जरा देखें किस अंदाज से आपने उस करबला के मैदान में खुतबा फरमाया है, किस अंदाज से आपने खुतबा दिया है, और आप बार बार यही याद दिला रहे हैं, लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसे अपनी गोद में नाना ने खिलाया है, जिसे अपनी गोद में नबी ने खिलाया है, मैं वो हूं जिसके लबों को मेरे नाना ने चूमा है, मैं वो हूं जिसके बारे में मेरे नाना ने कहा है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं वो हूं
जिसकी माँ के बारे में मेरे नाना ने कहा है जन्नत की औरतों की सरदार होगी। मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में मेरे नाना ने कहा है जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे हुसैन। हजरात याद करो, मैं वो हूँ जिसके बाप के बारे में आका ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आप याद करें, मैं वो हुसैन हूँ जिस हुसैन के बारे में आका फरमाते हैं कि मैंने इस हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया है। आप अंदाजा तो करें, अब उसी हुसैन पर जुल्म किया जा रहा हो, उसी हुसैन के साथ ज्यादती की जा रही हो। क्या वो हुसैन इस बात को तस्लीम कर पाएगा? क्या हुसैन के नाना इस बात को मान जाएंगे? क्या इस साजिश में, इस जंग में यजीद की कोई मर्जी नहीं थी? और आओ बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में, मोटे लफ्जों में एक बात और बताना चाहूंगा। अगर यजीद इस बात पर राजी नहीं था तो जिस वक्त दमिश्क में जाकर के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि यजीद मुझे मेरे बाप के कातिलों को दो, अगर वाकई उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं होता, वाकई उसका अगर इस मामले में कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसका कोई दखलंदाजी नहीं होती, तो वो फौरन से पहले कहता ऐ ज़ैनुल आबिदीन लो फला बिन फला तुम्हारे बाप का कातिल है, इसको अपने साथ ले जाओ और जो चाहो वो सजा इसको दो। लेकिन नहीं, उसने कहा कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी शर्त को नहीं माना जाएगा। चलिए अगली बात देखें। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मेरा बाप हुसैन है, मेरा भाई अली अकबर है, मेरे ताया इमाम हसन है, मेरा बाप अली है, मेरी मां फातिमा है, मेरी बहन ज़ैनब है और मेरी नानी खदीजा है, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उस दिन जब पूरी दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर एक हंगामा बरपा था, एक आवाज थी, लोग ज़ारो कतार रो रहे थे और सबको अहले बैत की शान का पता चला था, अहले बैत की वकार का पता चला था। अहले बैत क्या है जब उन्हें इस बात का इल्म होने लगा था और यजीद भी इस बात को मानने लगा था कि हाँ अब लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ रुजू करने वाले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं, तो उस वक्त उसने फौरन मुअज्जिन को इशारा किया था कि अजान पुकार दो। मुअज्जिन फौरन खड़े होकर के अजान पुकारने लगा। अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा भी मुकम्मल हुआ। जब ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो मोहब्बत करता था, वो इस फैसले से नाराज था, तो क्यों रोका उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा? क्यों नहीं करने दिया आपको अपना खुतबा मुकम्मल? लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस पर भी राजी थे। जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी यही कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी यही कहा। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी यही कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब मुअज्जिन आया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, तब देखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ए यजीद, ए अहले दमिश्क, अब बताओ इस आजान में इसके नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? इसके दादा का नाम आया या मेरे दादा का नाम आया? इसके नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? अब इस बात से अंदाजा करो, मेरा बाप सर को कटा जरूर गया है, लेकिन ये सर बाकी रखने के बाद भी मुर्दा है और मेरा बाप सर कटाने के बाद भी जिंदा है। इस बात की गवाही दमिश्क की जामा मस्जिद देती है, इस बात की गवाही मेरा ये खुतबा देता है, इस बात की गवाही आपका रोना देता है, इस बात की गवाही आपकी मौजूदगी देती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो रो करके ये खुतबा बयान किया है। और उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहां से निकले हैं तो इतना सदमा था आपको, रावी लिखता है कि उस साल से फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। और एक रिवायत में लिखा जाता है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन
गली से गुजरते थे तो कुरैशी अपनी गोश्त की दुकानें भी बंद कर दिया करती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख करके पूरी उम्र आपने इतना सदमा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे करबला का वाक़या, वो बताएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गवाह है और आसमान का वो सूरज गवाह है जिसने पूरा मंजर अपनी निगाहों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और इस सारे मामले में यजीद का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यजीद की तारीफ करने वालों, यजीद को हजरत यजीद कहने वालों, कान खोल करके सुन लो, तुम अहले बैत के बागी हो, अहले बैत के दुश्मन हो, अहले बैत के